हालात इतने खराब हो गए कि शालिनी को पेट भरने के लिए बार में करना पड़ा डांस। वहीं दूसरी तरफ जब परशुराम की फोटो का स्केच हुआ वायरल और सच्चाई आई बाहर, तब देखिए कैसे इंस्पेक्टर ने परशुराम को लिया कैद में और परशुराम ने विक्की शर्मा से पूछा ऐसा सवाल जिसे सुन के सबके होश उड़ गए। एपिसोड की शुरुआत में शालिनी को पार्टी में डांस करने के लिए ऑफर मिलता है। शालिनी को याद आता है कि बच्चों की फीस भरनी है, घर का राशन लाना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पैसों की जरूरत के कारण वह ये ऑफर स्वीकार कर लेती है। उधर कबीर उसी पार्टी का प्लान बनाता है ताकि शालिनी वहां पहुंच सके। वह विक्की शर्मा से कहता है कि पार्टी के दौरान शालिनी की उंगली में अंगूठी पहना दे। उधर कांस्टेबल परशुराम का स्केच इंस्पेक्टर को देता है। वह बताता है कि आदमी राजू से मिलने आया था। इंस्पेक्टर कहता है कि इसका चेहरा शिव प्रसाद से काफी मिलता जुलता है। वह पूछता है कि क्या किसी ने उसे पुलिस स्टेशन के पास देखा था। कांस्टेबल मना कर देता है। इंस्पेक्टर स्केच नंदिनी के पास भेजकर पूछता है कि क्या वह इस आदमी को पहचानती है। नंदिनी कहती कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, उसे लगता है कि वह भेष बदल कर घूम रहा है। वो इंस्पेक्टर से कहती है कि हम लोगों को एआई की मदद से उसकी दाढ़ी हटाकर तस्वीर तैयार की जाए ताकि उसकी असली पहचान का कोई सुराग मिल सके। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेते हैं और स्केच को एआई इमेज में कन्वर्ट करने के लिए भेज देता है। फिर नंदिनी इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या उसे शिव प्रसाद के बारे में कोई सुराग मिला। इंस्पेक्टर बताता है कि एक बुजुर्ग महिला बयान देने आई थी। उसने दावा किया है कि उसने शालिनी और विक्की शर्मा को शिव प्रसाद की लाश नदी में फेंकते हुए देखा था। यह सुनकर नंदिनी कहती कि ऐसा हो नहीं सकता, शालिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर जवाब देता है कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है और कॉल कट जाती है। इंस्पेक्टर सोचने लगती आखिर यह वकील है कौन। उधर शिव प्रसाद बलराम से विक्की शर्मा को फोन नंबर के लिए कहता है, तब बलराम उसे सारी डिटेल्स भेज देता है। शीतल परशुराम से पूछती कि उसने विक्की का नंबर क्यों लिया। परशुराम बताता है कि वह विक्की शर्मा से बात करने के बाद डिसाइड करेगा कि शीतल सही या गलत। वह विक्की से फोन करके पूछता है कि क्या उसका शालिनी के साथ कोई रिश्ता है। विक्की हाँ कह देता है। शिव प्रसाद पूछता है कि उनका रिश्ता कब शुरू हुआ था। विक्की झूठ बोलते हुए कहता है कि वह कई सालों से शालिनी के साथ रिश्ते में है। शिव प्रसाद कहता है कि वह झूठ बोल रहा है। फिर वह पूछता है कि शालिनी उसके साथ मनाली कब रुकी थी। विक्की फिर झूठ बोलता है कि यह सब शिव प्रसाद की मौत के बाद हुआ। वह कहता है कि शालिनी ने ही शिव प्रसाद की हत्या की थी। इसके बाद शिव प्रसाद विक्की से कहता है कि अगर वह सच बोल रहा है तो यह साबित करे कि उसका शालिनी के साथ रिश्ता था। वह पूछता है कि क्या उसे शालिनी के शरीर पर मौजूद तिल के बारे में पता है। विक्की झूठ बोलते हुए कहता है कि उसके कान के पीछे तिल है। यह सुनते ही शिव प्रसाद भड़क उठता और कहता है कि यह सरासर झूठ है। शालिनी के कान के पीछे नहीं बल्कि उसके कॉलर बोन पर तिल है। इतना कहकर वह गुस्से में फोन काट देता है। शीतल उसे संभालते हुए गले लगा लेती है। उसी दौरान शिव प्रसाद को शालिनी की याद आती और वह शीतल को शालिनी समझकर उससे अपने प्यार का इजहार करने लगता है। शीतल को लगता है कि परशुराम उससे प्यार करता है, कि परशुराम उससे प्यार का इजहार कर रहा है। दूसरी तरफ विक्की शर्मा शालिनी को फोन करके बताता है कि किसी को उसके शरीर पर मौजूद तिल के बारे में पता है। वह उसे पूछता है कि क्या वह सच में चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है। यह सुनकर शालिनी अपना आपा खो बैठती है और विक्की को जमकर फटकार लगाती है। फिर वह सोचने लगती है कि उसके तिल के बारे में तो सिर्फ उसका पति ही जानता था। क्या शिव प्रसाद अभी भी जिंदा है। वहीं शिव प्रसाद भी सोचता है कि विक्की लगातार झूठ बोल रहा है, आखिर उसके पीछे है कौन। एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में शालिनी पार्टी में डांस करने के लिए पहुंचती है। वहां पर कबीर को देख शालिनी के होश उड़ जाते हैं। इसी बीच विक्की भी वहां पहुंच जाता है। अब आगे की कहानी देखिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।